बालौदा बाजार जिले के कसडोल नगर में 16 अक्टूबर 2024 से भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ। यह आयोजन जिला पंचायत के सभापति नवीन मिश्रा के द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। इस भागवत कथा के कलश यात्रा में 5100 महिलाओं के द्वारा एक ही रंग की साड़ी पहनकर कलश यात्रा में शामिल हुई। कसडोल नगर में ये भागवत कथा का आयोजन धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस कथा के मुख्य कथावाचक परम पूज्य पंडित हिमांशु कृष्ण भारद्वाज हैं, जो अपनी प्रवचन शैली और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। कथा के दौरान श्रीमद् भागवत महापुराण की विभिन्न कथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं, जो विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और भक्ति की महिमा पर केंद्रित है। इस आयोजन के दौरान स्थानीय और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित हो रहे हैं। आयोजन की शुरुआत भव्य कलश यात्रा से की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली। कथा का समापन 22 अक्टूबर 2024 को होगा। आपको बता दें कि पूरे कसडोल क्षेत्र के हर गांव की महिलाएं और पुरुष प्रतिदिन इस भागवत कथा का श्रवण कर नवीन मिश्रा के इस धार्मिक आयोजन की दिल खोलकर प्रशंसा कर रहे हैं। जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं अजय राव जी, वो भी इस भागवत कथा में अपना सहयोग दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। भैया, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ कसडोल में भागवत कथा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? इस क्षेत्र में पहले भी और आगे भी धर्म कार्य को लेकर के लोगों में अच्छी जागरूकता है, और इस बार भागवत कथा के माध्यम से धर्म जागरण का एक प्रयास इस क्षेत्र में किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस भागवत कथा के माध्यम से जो हमारे यहाँ गंगा बहेगी, धर्म की गंगा बहेगी, ज्ञान की गंगा बहेगी, उसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। आज इस भव्य कलश यात्रा में क्षेत्र की माता बहनों ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जागरूकता का, धर्म पारायणता का परिचय देती है। इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं राम प्रकाश जी मिश्रा, जो इस पूरे भागवत कथा के मुख्य यजमान हैं। ये नवीन मिश्रा जी के पिताजी हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि भागवत कथा कहवाने की प्रेरणा इनको कैसे मिली। भैया, किस प्रेरणा से आपने ये इतना बड़ा भागवत का आयोजन किया? क्या है कि ईश्वर की असीम कृपा तो हमारे ऊपर ही है। हम जो इस प्रेरणा को, चूंकि हमारा लड़का यहाँ जिला पंचायत सदस्य है, 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो भगवान का गुजार करने के लिए इस तरह का आयोजन किया है। कोई ऐसी खास आपकी इच्छा रही होगी या कोई ऐसी मान्यता जो पूरी हुई हो, आपने भागवत कथा का आयोजन कराया हो? भाई, वैसा अपन मनुष्य हैं, हम तो ईश्वर से सब कुछ मांग सकते हैं, लेकिन वो वही देता है जो उसको देना जरूरी है। कसडोल लव कुश की धरती है, यहाँ पर इतना बड़ा आपने भागवत कथा का आयोजन कराया, आप कैसा महसूस कर रहे हो, क्या संदेश देना चाहेंगे? अत्यंत प्रसन्नता है कि एक भगवान राम के पुत्र लव कुश की जन्मभूमि है, और यहाँ पर जो है शांतिपूर्ण सौहार्द वातावरण, और इस धरा पर ये श्रीमद् भागवत रूपी गंगा का स्नान लोग करें और आनंदित हों और उनकी मनोकामना पूर्ण। हमारे साथ नवीन मिश्रा जी की माता जी भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप ये बताइए कि आपके के द्वारा इतना बड़ा आयोजन कराया गया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें बहुत खुशी है इस बात की। भगवान की प्रार्थना है कि भगवान ऐसे खुशियाँ बढ़ाते रहे, भगवान हमको आगे बढ़ाते रहे, और भगवान की मर्जी थी इसलिए सब हो रहा है, और बच्चों का सहयोग तो है, और यहाँ के वासियों का सहयोग है, इसलिए सब हो रहा है। आपने कभी सोचा था कि आप? नहीं, हमने सोचा नहीं था, लेकिन भगवान की मर्जी थी, इसलिए ये सब हो रहा है। आप कुछ नगर की जनता को कहना? नगर की जनता बहुत अच्छी है, बहुत सहयोग कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है उसका सहयोग करने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ की भीड़ देख के हमें बहुत अच्छा लगा, अच्छे लोग हैं यहाँ के। देखिए, जैसा कि इनके माता और पिता दोनों कह रहे हैं, नवीन मिश्रा जी के, कि कसडोल की जनता बहुत अच्छी है और पूरा कसडोल नगर भक्तिमय हो गया है, जैसा कि आप आज देख रहे हैं। आज ये पहला दिन है, अभी ये भागवत कथा 1 हफ्ते तक चलेगी, आगे की कथा हम आपको फिर दिखाएंगे। हम खड़े हैं कसडोल लव कुश की पवित्र नगरी में,
जहां पर विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन नवीन मिश्रा जी जो है जिला पंचायत के सभापति, उनके द्वारा किया जा रहा है। अभी हम आपको दिखाया आपको हम लोगों ने, तो यहाँ पर विशाल पैमाने पर कलश यात्रा हुई है। ये कलश यात्रा लगभग 5100 के आसपास कलश यात्रा महिलाओं के द्वारा निकाली गई है। हम इस भागवत कथा के आयोजक नवीन मिश्रा जी से ही बात करेंगे। भैया, किस उससे आपने शुरू किया ये भागवत, कैसे आपको प्रेरणा मिली भागवत की? विगत कई वर्षों से ये मन में सोच आ रही थी कि श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जाए। इसी तारतम्य में एक दिन अचानक ही माता सरस्वती से विचार आया और ये हुआ कि श्रीमद् भगवत कथा कसडोल की कुश की नगरी पावनधरा कसडोल में करानी है। उसी तारतम्य में आदरणीय हमारे परम पूज्य हिमांशु कृष्ण भारद्वाज जी महाराज, जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हैं, उनके निमित्त, उनके श्रीमुख से यह भागवत कथा होनी है। आज कसडोल में सभी माताएं, हमारी बहनें, हमारे जो शक्ति स्वरूपा माताएं हैं, उनके द्वारा 5100 शक्ति कलश लेकर के महामाया मंदिर से होते हुए कथा स्थल तक पहुंचा गया है। कसडोल नगर के लिए ये ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक कलश यात्रा रही। सभी जो श्रद्धालु गण हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गण हैं, हमारे युवा साथी गण हैं, सबका अभूतपूर्व सहयोग रहा। इतने बड़े पैमाने पर क्या आपने कभी विचार किया था कि बड़े से बड़े रूप में आप करेंगे? सोच तो माता सरस्वती की होती है और एक करने के लिए निमित्त होता है ईश्वर भक्ति। जब तक ईश्वर नहीं चाहे तब तक ईश्वर भक्ति हो नहीं सकती। हमने एक सोच के साथ की 2100-2200 के आसपास करेंगे। हर साल जिस प्रकार हम कांवड़ यात्रा निकालते हैं, कांवड़ियों को कसडोल से महानदी से जल लेकर सिद्धेश्वर धाम पलारी तक ले जाते हैं, उसी सोच में हमने सोचा कि महिलाओं को घर से निकालना एक बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए। तो हमारे सभी युवा साथियों ने, सरपंचों ने, हमारे मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर निमंत्रण दिया, घर घर जाकर माताओं से निवेदन किया कि आप इस शक्ति उपासना में, इस श्रीमद् भगवत कथा में, इस पुण्य कार्य में अपना अपना एक अंश दान दें। सेवा के रूप में ही आप कलश उठा के चलें। और जैसा कि आप फल स्वरूप देख रहे हैं, माताओं ने हमारी आग्रह को स्वीकार किया और ये कार्यक्रम आपके सामने है। आपने लगभग 5000 के आसपास कलश यात्रा के लिए सोचा था, संकल्प लिया था, लेकिन देवी की कृपा ऐसी हुई कि 5100 से कुछ ऊपर चला गया। आप क्या कहना चाहेंगे माता बहनों या श्रद्धालुओं को? ईश्वर की कृपा है और हमारे साथ हमेशा, आप कहते हैं ना कि विघ्नकारी लोग कितने भी हों, लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है तो कार्य ईश्वर के हिसाब से, ईश्वर के मुताबिक ही होता है। और इसमें मैं, हमारी जो क्षेत्र की माताएं हैं, हमारे जिला पंचायत क्षेत्र से आई हुई माताएं, बहनें, हमारे जितनी भी मातृशक्ति कार्यकर्ता हैं, सबका हृदय तल से धन्यवाद देता हूँ, सबको नमन करता हूँ।